बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया आपको जानकारी मिल ही चुकी होगी कि आपका जो तृतीय चरण का पेपर था बीपीएससी 3.0 था, जो कि 15 तारीख को हुआ था, वह पेपर कैंसिल हो चुका है। यह कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की वीडियो नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। आपसे थोड़ी सी बात करनी थी तो 2-4 मिनट चलिए हम आपसे बातें करते हैं, कुछ अपना दुख दर्द आपके सामने रखते हैं और आप लोग अपना दुख दर्द कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, इस समय चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, नकल माफिया का बिल्कुल बोलबाला है। एक से एक परीक्षाएं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आपने पता है, लगभग 50 लाख बच्चों ने पेपर दिया था उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती का, वह पेपर भी निरस्त हो गया है। और एक अधिकारी वर्ग का पेपर था, और इस पेपर को यूपीपीसीएस लेता है। ये परीक्षा यूपीपीसीएस लेता है, जिसको आरओ एआरओ कहते हैं। समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होता है वह पेपर भी निरस्त किया जा चुका है। और किस कारण से हुआ है? इन्हीं नकल माफिया के कारण ही। ये लोग इतने मजबूत हो गए हैं कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में सेंध लगाकर उसका पेपर निरस्त करा देते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं कि जब उन्हें पता चला कि भैया पेपर कैंसिल हो, पेपर आउट हो गया है, कुछ लोगों के हाथों में पेपर पहले से ही पहुंच गया है, तो कम से कम उन्होंने पेपर को कैंसिल कर दिया। नहीं तो बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें सबूत मिलता है, फिर भी एग्जाम को कैंसिल ही नहीं किया जाता है, और जिसके कारण बहुत सारे अयोग्य बच्चे जो रुपया देके 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया देके नौकरी ले लेते हैं। तो कम से कम इस बात की खुशी है कि जो ऐसे नालायक बच्चे थे जो रुपया देकर नौकरी लेना चाहते थे, उनके रास्ते को बंद किया गया है। और ये जो पेपर है हमारा प्राइमरी वाला और जूनियर वाला, जो कि 15 तारीख को हुआ था बिहार में, उसे निरस्त किया गया है। और ये घटनाएं पहले भी उत्तर प्रदेश में अभी इसी महीने हो चुकी हैं। फरवरी के महीने की ही बात है, जनवरी फरवरी के महीने की ही बात है। उत्तर प्रदेश में भी 2 बड़ी परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं। तो नकल माफिया का बिल्कुल बोलबाला बना रखा है, परीक्षा को बिल्कुल मजाक बना दिया है। बड़ी बड़ी परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, और अब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। कोई स्टूडेंट होता है, वो उत्तर प्रदेश का कोई विद्यार्थी है, इतनी दूर पेपर देने जाता है, उसके 4-5 हजार रुपये खर्च होते हैं। अच्छा, 4-5 हजार रुपये तो हम बहुत बजट वाले स्टूडेंट का बता रहे हैं, नहीं तो आपके 7-8 हजार रुपये भी खर्च होते हैं। इतनी दूर आप जाते हैं, होटल में कमरा लेते हैं। जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं वो लोग तो बेचारे प्लेटफॉर्म पर ही सोते हैं। और ऐसी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें हम जानते नहीं हैं, हम भी ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। दिल्ली हम लोग जाते थे तो प्लेटफॉर्म पर ही रात बीतती थी। बहुत सारी जगहों पर, ग्वालियर गए थे हम लोग पेपर देने के लिए, प्लेटफॉर्म पर ही रात बीतती थी। लेकिन क्या करें, पैसे नहीं होते थे। तो निराशा और हताशा सारे बच्चों के पास है, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। आपको पता है बिहार में 5 अप्रैल को 9 से 10 वाला और 11 से 12 वाला पेपर होने की संभावना थी, 5 अप्रैल को। लेकिन अब वह पेपर होगा, एग्जाम डेट उसकी आएगी अथवा नहीं आएगी, यह भी क्लियर नहीं है। उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। आचार्य संहिता लग चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग से परमिशन लेके आयोग पेपर करा सकता है। आपका पेपर कैंसिल हो गया है, री एग्जाम कब होगा इसकी कोई अभी डेट बताई नहीं गई है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव आयोग से परमिशन लेके बिहार सरकार जल्द से जल्द यह पेपर करा देगी। 1-1.5 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। क्योंकि आपका जो पेपर बीपीएससी कराता है वो हर चीज के लिए तैयार रहता है, हर चीज के लिए तैयार रहता है। उससे कहो भैया 15 दिन में पेपर कराना है, हाँ हम करा देंगे, वो कभी ना कहता ही नहीं है। और बिहार में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी बंद मत कीजिए, री एग्जाम की तैयारी करिए। कभी भी आपके एग्जाम डेट आ सकती है। हताश होने से, निराश होने से, परेशान होने से, रोने से कुछ भी नहीं होगा। भैया आप लोग जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन में 4-5-6 साल पहले हम भी थे, सारी चीजें हम भी झेल चुके हैं। और सब कुछ झेलने के बाद आज हम लोग सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो सारी चीजें
गुजरी हुई हैं, जो आपके मन पे गुजर रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। हम लोगों का हम लोगों का मतलब होता है जब मेरा दिमाग खराब होता था, पढ़ने का मन नहीं करता था, तो हम लोग तो मोबाइल से साउथ इंडियन की 2-4 फिल्में देखते थे, हफ्ते 10 दिन का रिलैक्स लेते थे और वेट करते थे जब कोई नया जोश आता था, नया उमंग आती थी, तब पढ़ते थे। वही आप भी काम कर सकते हैं। अभी 2-4-10 दिन आप एक नई नई वेब सीरीज आई हैं, बहुत सारी वेब सीरीज हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, नई नई फिल्में देख सकते हैं। थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करिए, फ्रेश करिए, अपने मौसी के यहाँ, मामा के यहाँ कहीं ना कहीं घूमने चले जाइए। दिमाग आपको फ्रेश रखना है और फिर से तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। देखो, आप इसको गाली दें, उसको गाली दें, गाली देने से या किसी की आलोचना करने से, किसी की बुराई करने से कुछ भी नहीं होगा। आपका कल्याण सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से ही होगा। आपके पास 15 लाख 20 लाख रुपया नहीं है, आपके पास नहीं है रुपया कि आप बिजनेस कर लें, या हो सकता है ऐसे नकल माफिया के चक्कर में आप पढ़कर रुपया देके नौकरी ले लें। ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते हैं। आपका जो भला होगा, जो आपका कल्याण होगा, वो सिर्फ पढ़ने से ही होगा। तो मेरे भाई, मेरे बहन, जितने भी लोग हैं, सब री एग्जाम की तैयारी करिए। जब यह पेपर खत्म हुआ था 15 तारीख को, तब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर प्राइमरी का और जूनियर का कट ऑफ बता दीजिए, लेकिन पेपर के अगले दिन से ही पेपर लीक होने का जो खबर आने लगी थी और उससे यह संभावना बन गई थी कि पेपर आपका निरस्त हो सकता है, इसलिए कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाई गई थी। और हमारा जो अनुमान था कि पेपर निरस्त हो जाएगा, वह अनुमान बिल्कुल सही बैठा। आपका पेपर बिल्कुल निरस्त हो गया है और आपको री एग्जाम की तैयारी करना है। अब हम अपने अगर बारे में बताएं तो जब से 2024 लगा है, तब से तो ग्रह दशा है हमारी, वह खराब ही चल रही है। पहले मोबाइल खो गया, फिर अलग अलग परेशानियां आई, जिसके कारण लगातार वीडियो नहीं बन पाई है। लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीजें सही हो रही हैं और आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। और आप लोग री एग्जाम की तैयारी करिए और हम लोग भी इस यूट्यूब चैनल पर जल्द ही गणित विषय को स्टार्ट करेंगे। तो अब भैया निराश होकर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग पुनः पूरे उम्मीद के साथ, पूरे जोश के साथ पर पढ़ने में लग जाइए, क्योंकि जो बीपीएससी का सिलेबस है वो इतना बड़ा सिलेबस है कि उसको जितना भी पढ़ो उतना हमें कम ही लगता है। तो कुछ कर नहीं सकते हैं, जो करना था हो गया, पेपर आपका कैंसिल हो गया। नए सिरे से पढ़ाई को फिर से चालू कर दीजिए। इसी उम्मीद के साथ, इसी उपेक्षा के साथ, इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।